आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। हालांकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, बल्कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगहों से बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी गुंडागर्दी चल रही है। आज समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रामजी सुमन पर जानलेवा हमला किया गया। अलीगढ़ में यह हमला किया गया और उस वक्त किया गया कि जब वो सफर पर थे, अपने काफिले के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ वो कहीं जा रहे थे। उस वक्त जो करनी सेना है उसने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बात पत्थर की हो रही है कि पत्थर कहां से आ जाते हैं। मुसलमानों को मोरिदे इल्जाम ठहराया जाता है, लेकिन यहां तो टायर चलाए जा रहे हैं। टायर से निशाना बनाया गया, गाड़ियों पर टायर फेंके गए और बड़े बड़े टायर वो गाड़ियों के आगे फेंके गए, जिसकी वजह से गाड़ियां डिसबैलेंस हो गईं, गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इसमें लोगों की जान जा सकती थी। रामजी लाल सुमन की भी इसमें जान जा सकती थी। ये बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला है अगर इसको देखा जाए। और ये पहली बार नहीं हुआ। औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर के जाहिर है कि पूरे मुल्क में बहस हो रही थी। उस दौरान राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन ने तनकीद कर दी, आलोचना कर दी, कुछ इतिहास के फैक्ट बता दिए, जिसकी वजह से अचानक करनी सेना नाराज हो गई और उसने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर दिया। सब जानते हैं। यही नहीं, इसके बाद आगरा में बड़े पैमाने पर हजारों हजार करनी सेना के मेंबरान जमा हुए और उनके हाथों में तलवारें थीं, बंदूकें थीं और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया खुल्लम खुल्ला। और जब इसकी शिकायत की गई तो कहा कि यूपी सरकार बड़ी अलर्ट थी, डंडे तैयार थे, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही थी। हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही थी, कार्रवाई नहीं, निगरानी की जा रही थी। उन्हें देखा जा रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। मुसलमान अगर काली पट्टी बांध के रोड पे आ जाए औकाफ के सिलसिले में तो उन पर मुकदमा चलेगा, लेकिन करनी सेना आजाद है। और उसका नतीजा यह है कि आज करनी सेना ने एक बार फिर रामजी लाल सुमन पर हमला किया। आइए इस पर देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने क्या कहा है और इसके अलावा इस पर किसका किसका रद्देमल आया है। कुछ बयानात मैं पेश कर रहा हूं, देखिए आप। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और सांसद अखिलेश यादव ने सांसद माननीय रामलाल जी सुमन जी के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उसके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है, जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। ये एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर पीडीए का सांसद होने कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साधकर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है या फिर ये सब उत्तर प्रदेश की रजामंदी से हो रहा है। घोर 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 निंदनीय। पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा।
समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की जानिब से ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, आज सपा के दलित सांसद रामजीलाल सुमन पर भाजपा ने अपनी निजी सेना से जानलेवा हमला करवा दिया और दलित नेता सपा सांसद रामजीलाल सुमन को जान से मरवाने की कोशिश की है भाजपा ने। एक तरफ तो भाजपा हिंदू एकता की बातें करती है, दूसरी तरफ भाजपा दलितों पिछड़ों का उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार और उनकी जान लेने का प्रयास करती है। क्या दलित पिछड़ा सिर्फ भाजपा को वोट देने के लिए ही हिंदू हैं? अगर दलित पिछड़ा अपने अधिकार मांगे तो वो हिंदू नहीं, अपनी सुरक्षा मांगे तो वो हिंदू नहीं। भाजपा की ये हिंदू परिभाषा अब दलित पिछड़ा समझ चुका है और भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लीडर मनोज काका ने लिखा है कि सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला करने वाले कायर आखिर दलितों पिछड़ों से इतना जलते हैं। हमला करने वाले गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो देखा आपने कि ये रिएक्शन है, लोगों का रद्द-ए-अमल है, ये जानलेवा हमला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस पर योगी सरकार क्या कार्रवाई करेगी? क्या ये जो गुंडे थे, ये जो बदमाश थे, जिन्होंने ये जानलेवा हमला किया है, ये जो आतंक फैलाया है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, ये उत्तर प्रदेश अब गुंडा मुक्त हो गया, यहां गुंडागर्दी की नाम की चीज नहीं रह गई। तो फिर ये क्या हो रहा है? क्या ये सब कानून के दायरे में है? क्या ये सब सरकार की निगरानी में है? क्या इसे आईन में इजाजत है? प्रोटेस्ट करने पर तो इतना एतराज होता है कि साहब आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? क्या इस पर कार्रवाई होगी? ये एक सवाल है। दूसरी जानिब एक और खबर आ रही है। वैसे तो हमने जैसा कि कहा, और इससे पहले एक स्टोरी हमने चलाई है, पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ और उसके बाद मुल्क के जो हालात हैं उसमें कुछ फैक्ट के साथ हमने स्टोरी चलाई है, उसे आप जाकर के एमएमसी न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं। लेकिन एक और खबर इसमें मैं जोड़ देता हूं, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश से आई। वहां पर भी एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर सामने आई है। वहां एक जीआरपी के सीनियर हेड कांस्टेबल जिनका नाम नजर दौलत खान है, वो ड्यूटी पर थे। रात के 2 बज रहे थे, कुछ नौजवान शराब पी रहे थे, लिहाजा उन्होंने उन नौजवानों से कहा कि घर जाइए। जाहिर है कि ड्यूटी पर थे, उन्होंने कहा घर जाइए। और इसके बाद जो खबर है कि फिर उन नौजवानों ने देखा, शरपसंदों ने देखा कि मुस्लिम है, क्योंकि नेम प्लेट लगी होती है, लिहाजा उन सब ने उस नौजवान पर हमला कर दिया। नजर अली के साथी जो कांस्टेबल वहां पे मौजूद थे वो हिंदू थे, तो उनसे कहा गया कि आप दूर हट जाइए, आप हट जाइए, और इस तरह से ये हमला किया गया। एक और खबर आ रही है जो बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही डरावनी है। एक और खबर आ रही है जो उत्तर प्रदेश से ही है। ये खबर शामली के झिंझाना से है। वसीम अकरम तागी और दूसरे लोगों ने सोशल हैंडल पर इसको पोस्ट किया है। वो खबर ये है कि इस गांव में सरफराज नाम का शख्स एक अपने बच्चे के साथ वहां एक चेयर पे बैठा हुआ था बाहर। तभी गोविंद नाम का एक नौजवान आया, शख्स आया, और उसने कुल्हाड़ी से सरफराज पर एक के बाद एक कई हमले कर दिए। सरफराज इस वक्त अस्पताल में है, जेरे इलाज है। और ये जो गोविंद है, इसने कहा कि 26 के बदले 26 की जान हमें लेनी है। अभी 2 दिन पहले इसी तरह की खबर आगरा से आई थी।
एक वीडियो काफी वायरल हुआ है जिसमें दो शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 26 के बदले 26,000 या कितने लोगों को मारेंगे और दो को अभी हम मार के आए हैं, ये उसने दावा किया। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या देश में अराजकता बढ़ रही है? क्या देश में आतंक बढ़ रहा है? क्या देश अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? क्या इसे कोई नहीं रोकेगा? क्या हुकूमतें खामोश तमाशाई बनी रहेंगी? आखिर कौन रोकेगा इसे? कैसे रुकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर सियासी जमातें, हुक्मरान जमात बीजेपी क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है, और अपोजिशन को भी अब खुलकर सड़कों पर उतरना होगा, एहतजाज करना होगा, तभी मैं समझता हूं कि मुल्क का माहौल अच्छा होगा। वरना ऐसा लग रहा है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।